उसे उसकी माँ के घर छोड़ दोगे बेटा तुम? जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती वहीं रहेगी। क्या समझती वो आयजा से माफी मांगेगा और आयजा उसे माफ कर देगी? तुम अभी भी अम्मार के साथ रहना चाहते हो? एक शख्स से धोखा खाने के बाद उसे माफ करके दोबारा धोखा खाऊं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझे। मेरी बच्ची अंदर से टूटी हुई है। मेरे और मेरे बेटे के दरमियान इस लड़की ने इख्तिलाफात पैदा कर दिए। मैं आयजा के लिए सोचना है कि उसकी बेहतरी किसमें है, अम्मार के साथ रहने में या उसके बगैर। कहाँ चले जाते हो तुम? मैं तुम्हें कॉल्स करती हूँ, तुम कॉल्स रिसीव नहीं करते। क्यों करते हो आखिर ऐसा? मुझे अजियत होती है। अम्मार, तुम्हें अपनी दुख तकलीफ का एहसास है, लेकिन किसी और की अजियत का एहसास नहीं है तुम्हें। माँ को फोन करके 2 लफ्ज तुम उसे तसल्ली के नहीं कह सकते? क्या हो गया था? कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि मुंह उठा के तुम चलते हुए? अजहर अंकल ने कोर्ट से जो नोटिस भिजवाया वो मुझे मिल गया। तो अजहर के घर गए थे तुम? जाना तो चाह रहा था लेकिन रास्ते में आयजा मिल गई थी। आयजा मिली तुमसे? बात नहीं हो सकी। कहीं खो गई है। बिल्कुल ही पागल हो मुझसा। हाँ बेटा। कहीं जा रही हो बेटा? जी आंटी, वो नयाब का कॉल आया था, दादी मुझे बहुत याद कर रही हैं, तो सोचा चक्कर लगा के आ जाऊं। हाँ हाँ बेटा जाओ, जरूर जाओ। मूसा, तुम अबिया को मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आता है। सबको हमारा बहुत सलाम कहना, दादी को बहुत सलाम कहना। आ जाओ, आओ मेरी। जा बेटा। किसके ऑपरेशन की बात हो रही है? अभी हाँ, तुम रिलैक्स हो जाओ, संभालो। नहीं, मुझे बताओ किसके ऑपरेशन की बात हो रही है? कौन है हॉस्पिटल में? कुछ नहीं, सब ठीक है अभी। हाँ, तुम लोग मुझे बता रहे हो, मैं मम्मी से जाके। अभी हाँ, इशाल का ऑपरेशन। इशाल का ऑपरेशन? पर हुआ क्या है इशाल को? कुछ नहीं, बस तुम दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ बस। आपका गुस्सा बजा है सर, मैंने सुन ली आपकी बात, अब आप भी मेरी सुन लें प्लीज। आप लोग अपनी परेशानियों में घिरे हुए थे। जब पहली बार डॉक्टर ने हमें बताया था कि इशाल को सिस्ट है, तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में यही आया था कि आप दोनों को बताना चाहिए। जाहिर है आप माँ बाप हैं, आपका हक है। बट जब मैंने अपनी और जहन की हालत देखी तो सोचा कि आप लोगों की हालत तो और खराब हो जाएगी। आप पहले ही इतने बड़े दुख से गुजर रहे हैं, इसीलिए ये मेरा फैसला था। मैंने कहा था जैन को, इशाल को कि आपको ना बताएं। मैं भी उसे बेटी की तरह चाहती हूँ, माँ की तरह प्यार करती हूँ। आप देख रहे हैं कि कितने बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रही हूँ, सब कुछ ठीक ही हो रहा था। कोशिश हमारी ये थी कि मेडिकेशन से ही मसला हल हो जाए। पहली कोशिश तो यही होती है ना किसी की भी, तो यही सोचा था कि हम इलाज से ठीक कर लेंगे, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप भी देख लीजिए कि कहाँ है जैन का या मेरा कसूर। ठीक है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल लेडी हैं, माँ भी है। आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि औलाद की तकलीफ और परेशानी सहने का हौसला तो आ ही जाता है। अभी आ जाएंगे ना बाबा की कॉल, क्यों परेशान हो रही हो? पता चल जाएगा सब। ये लो कॉल आ गई बाबा। जल्दी उठाओ, पूछो हम आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ भैया बेटा, कैसी हो तुम? जी हम बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं कि इशाल कैसी है? उसे होश आया, उसकी सर्जरी तो ठीक हो गई है ना? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। अब खैर खैरियत से सर्जरी भी होगी। अभी थोड़ी सी गनूदगी है। अच्छा, तो हम लोग आए क्या हॉस्पिटल? देखो अगर डॉक्टर ने सुबह तक रोका ना तो तुम लोगों को आकर ले जाऊंगा और फिर मैं लाके इशाल से मिला दूंगा। जी ठीक है बाबा, आप परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ कि आयजा, नायाब और दादी ठीक है? जी जी बाबा, सब ठीक है, मैं सबका ख्याल रखूंगी। ठीक है। देखो आप हो ना उनके साथ तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मगर उनके साथ साथ आपने अपना भी ख्याल रखना। ओके, खुदाफिज। क्या बोल रहे हैं, हम चलें हॉस्पिटल? वो कह रहे हैं कि इशाल बिल्कुल ठीक है, बस हल्की सी गनूदगी में। वो होता है ना ऑपरेशन के बाद, ठीक हो गई है, दवाइयों का असर है। और कह रहे हैं आने की जरूरत नहीं, अब तुम भी रेस्ट करो और कुछ खा लो, ठीक है? परेशान। आयजा ले आओ ना जल्दी से। अजहर मियाँ, हमारी इशाल कैसी है? ऑपरेशन ठीक हुआ ना? हाँ माँ, आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हो गई है। बस 1-2 दिन में चलने फिरने लगेगी। देखो अजहर, आपको हमारी जान की कसम, आप ठीक कह रहे हैं ना बच्चे? अरे माँ क्यों परेशान होती है? एक आजमाइश थी, वो आके गुजर गई। अम्मा मैंने सब कुछ अभिया को बता दिया है, सारी तफसील आपको बता देगी। अच्छा, ख्याल रखिएगा इशाल का बहुत ज्यादा, बहुत परेशान। सहन, आप मुझे छोड़कर कहीं जाएंगे तो नहीं ना? कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। अगर अम्मी आपसे रुकने का कहे तो आप मना कर दीजिएगा। तुम परेशान मत हो, मैं मना कर दूंगा। बस मुझे ये बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है? दर्द तो नहीं हो रहा? बिल्कुल ठीक हो। रेस्ट करो प्लीज। जी मॉम, आप कॉल कर रही थी मुझे? हाँ बेटा, मैं कह रही थी चले हम फिर सुबह आ जाएंगे। नहीं मॉम, आप चली जाइए घर, मैं अभी फिलहाल यहीं पे रुकूं। लेकिन जैन, मॉम जब तक इशाल की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं घर नहीं जा सकता। मुझे बहुत परेशानी हो रही। आप जाना चाहती हैं घर, आप प्लीज चली जाइए, मैं मैनेज कर लूँ। आई एम सॉरी, थोड़ी से। अरे नहीं अंकल प्लीज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैम पानी। क्या पानी मांगा था मैंने तुमसे? तुम्हें पता है मुझे ऐसे लोग शदीद नापसंद हैं जो मेरे हुक्म के खिलाफ जाके अपनी मर्जी करते हैं। आइंदा अगर ऐसा मौका दिया ना तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। जाओ, गो।
सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।